आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द वोट ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें कल के लिए, कल बैंक निफ्टी में क्या होगा। इससे पहले आप देखिए कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था। बैंक निफ्टी में एक रेंज था, रेंज हमने कल ही बात की थी बैंक निफ्टी की इस रेंज के बारे में। बैंक निफ्टी एक रेंज क्रिएट कर रहा है, बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर इस रेंज के ऊपर खुल जाता है मार्केट तो ये अपसाइड की रैली करेगा, ऐसा हमने कल के वीडियो में क्लियरली बात की थी। ये अपसाइड जाएगा और अगर गलती से भी इसके नीचे खुल जाता है, गैप डाउन होता है, तो एक बड़ी सी डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया था कि अपसाइड और डाउन साइड को लेके। तो आज मार्केट क्या हुआ, सीधा गैप अप खुला, रेंज का ब्रेकआउट आया, गैप अप खुला और रेंज का सीधा ब्रेकआउट आया। देखिए रेंज का सीधा ब्रेकआउट है, उसके बाद पहले 1 घंटे की 2 कैंडल सीधा ऊपर, कहाँ पे, सेलर एरिया पे। ये जो आपका एरिया है ये सेलर्स का एरिया है, ये सेलर एरिया है। ये एरिया पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना, पूरा बायर ने कैप्चर किया है। 52,000 से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो है ना, बायर ने कैप्चर किया है। ये पूरा एरिया बायर ने कैप्चर किया। लेकिन जो हमें बेस्ट लेवल मिलेगा फिबोनाची के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं बेस्ट लेवल की बात करूँ तो जो मुझे लगता है वो यहाँ का है। ये एरिया पे बायर है, इस एरिया पे बायर एक्टिव है, इस एरिया पे बायर एक्टिव है। यहाँ तक बायर नीचे लेके आ सकते हैं मार्केट को। बैंक निफ्टी यहाँ तक नीचे आ सकती है, बिकॉज इसके बाद जो हाई बचा है वो हाई कहाँ पे बचा है, वो एग्जैक्टली हाई ये है, यहाँ पे। या तो टारगेट होगा 53,231 का लेवल, या तो एक फॉल आएगा। एक फॉल आना पॉसिबिलिटी है भी। और डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हमें एक प्रॉपर बुलिश कंफर्मेशन मिलते बचा है। अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं है। 4 आवर के टाइम फ्रेम जब आप आते हो तो आपके पास एक बाइंग एरिया, एक बुलिश एरिया है, वो ये लेवल है, ये बॉटम का जो लेवल है वो बुलिश एरिया है। तो सिंपल सा लेके चलते, इसको बाइंग एरिया पकड़ लेते 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ तक करंटली बायर एक्टिव है, इस एरिया पे बायर एक्टिव है, इसको मार्क कर लो आप। ठीक है, इसको मार्क कर लो आप, पहला सिंपल सा रखो, इसको मार्क कर लो। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ और 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या करो, आज के हाई को मार्क करो और आज के जो लो है ना, लो उसको मार्क करो। इस हाई से लेके इस लो तक मेरी बात सुन समझ के चलिएगा। इस हाई से लेके इस लो तक आपको ढूंढना है कहाँ कहाँ बायर एक्टिव है और कहाँ कहाँ सेलर एक्टिव है। हमारा टारगेट एक्चुअली में ये एरिया है, ये जोन हमारा टारगेट है, ये पूरा जोन जो है ना हमारा टारगेट है। लेकिन पहला टारगेट है, तो इसके बीच में क्या आपको ढूंढना है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, सबसे बड़ा बायर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बायर का लाइन है, मार्क कर लो इसको। ये ग्रीन लाइन जो है ना, यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है 52,616। अगर इसके नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, 2 रेड कैंडल क्लोज हो जाती है, प्रॉपर क्लोजिंग आ जाती है, तो यहाँ के बाद एक बायर जो यहाँ बैठा हुआ वो निकलेगा और आपको एक बड़ा सा फॉल मिलेगा यहाँ तक, याद रखना। कुछ इस तरीके का आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट को, कुछ इस तरीके का प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट को। लेकिन सिंपल सा रूल है, 52,616 का जो लेवल है, एक सिंगल लाइन पे इस कैंडल पे ना सबसे बड़ा बायर बैठा हुआ है और उसने बहुत अच्छी पोजीशन बना के गया है। ठीक है, सेलर कहाँ पे बैठा है, सेलर इस लाइन पे बैठा हुआ है, सेलर यहाँ पे, सेलर ए रेजिस्टेंस लेवल, ए सपोर्ट लेवल, क्लियर। ए रेजिस्टेंस लेवल, ए सपोर्ट लेवल, ए रेजिस्टेंस लेवल, ए सपोर्ट लेवल। बस क्या है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड का। ठीक है, ए रेजिस्टेंस लेवल, ए रेजिस्टेंस लेवल अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ गया 2 कैंडल का, 2 ग्रीन कैंडल ब्रेक कर दी, प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया 2 बड़ी सी ग्रीन कैंडल का, तो कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हो जाएंगे और अगला टारगेट करेंगे इस लेवल को। 52,321 का लेवल अगला टारगेट लेवल होगा अपसाइड का। अगला टारगेट लेवल 53,231 का होगा, जो इस वीक पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक जाना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको भूल जाओ। हमारा प्लान क्या होना चाहिए,
हमारा प्लान होना चाहिए, ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से लेके एक ग्रीन कैंडल से लेके यहाँ तक हमें एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज चाहिए। अगर ऐसा 2 कैंडल क्लोज मिल जाए, उसके बाद एक भी रेड कैंडल हमें दिखे यहाँ पे, समझ जाना सेलर एक्टिव हो गया है। ये पूरा एरिया सेलर का है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा, इस हाई का ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए। ग्रीन कैंडल दिखा हमें और उसके बाद एक रेड कैंडल आती 15 मिनट की, समझ जाना सेलर एक्टिव है। वो सेलर क्या करेगा, वो सेलर सीधा पुश करेगा नीचे, वो पुश करेगा एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे। ये सिंपल सा प्लान है हमारा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखी, ओके, एक रेड कैंडल आ गई, समझ जाना सेलर एक्टिव है इस एरिया पे, और वो सेलर पुश करेगा नीचे के साइड में, क्योंकि डाटा अभी भी बेरिश है हमारा, डाटा अभी भी स्ट्रॉन्ग बेरिश है हमारा, एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश डाटा है हमारे पास। बस फॉल क्यों नहीं आ रहा वो समझ में नहीं आ रहा हमें, बिकॉज फॉल आना चाहिए। डाटा वर्क करता है 90 टाइम्स, लेकिन फॉल नहीं आ रहा है, बट फॉल आना चाहिए, बिकॉज उतना स्ट्रॉन्ग डाटा जो बना है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से बना है, और एक बड़ा सा फॉल पेंडिंग है मार्केट में। और ये फॉल कम से कम ये लेवल तो आप पकड़ के चलो, ये लेवल तक तो फॉल आना ही आना है। 52,218 का लेवल इजीली ब्रेक होना चाहिए, इतना बड़ा फॉल आ सकता है। और अगर फॉल कंटिन्यू रहा तो ये लेवल्स भी जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेवल भी जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एक बात समझ के चलनी होगी, आपको छोटा सा प्लान करना है। अगर वर्क किया तो ठीक है, नहीं वर्क किया तो कोई बात नहीं। देखो मेरे पास कल 2 ट्रेड है करने को, कल मेरे पास 2 टाइप के ट्रेड थे। एक टाइप का ट्रेड है एक बेरिश ट्रेड, एक बेरिश ट्रेड आपके सामने, यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस जोन के अंदर, और एक रेड कैंडल मिल गई मुझे, तो मैं बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ नीचे के लिए। मुझे सिंपल समझ में आ रहा है कि एक बड़ा सा फॉल आ जाएगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन एक ट्रेड ये भी है हमारा, इस ट्रेड को भी समझ के चलो, ये भी हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए मार सकते हो, या बड़ी रैली भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, मार्केट में सब पॉसिबल है। ये पूरा एरिया ये बायर का एरिया है, बराबर, ये पूरा एरिया बायर का है, यहाँ पे बायर एक्टिव है। और कल अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, रेड कैंडल क्लोजिंग होती है इस तरीके से, और यहाँ से एक भी ग्रीन कैंडल एक्टिव होता है, एक भी ग्रीन कैंडल एक्टिव होता है यहाँ से, आप समझना कि इस जोन पे सबसे बड़ा वो जो बायर बैठा हुआ है वो फिर से लेके जाएगा कम से कम ये लेवल तक, वो ये लेवल तक आराम से पुश करेगा। उसका ऐसा प्लान है, उस बायर का प्लान है कि इस लेवल तक पुश करना, किसी भी हाल में इस लेवल तक पुश करना। तो आपके पास 2 ट्रेड है, 2 ट्रेड है, 2 ट्रेड है, दोनों ट्रेड आपको समझ के चलना होगा। एक ट्रेड आपका यहाँ पे सेलिंग एरिया पे, आपको चाहिए क्या, आपको इस एरिया पे ना, इस एरिया पे रेड कैंडल चाहिए, सॉरी, इस एरिया पे ग्रीन कैंडल चाहिए, आपको इस एरिया पे ग्रीन कैंडल चाहिए। और अगर एक भी रेड कैंडल एक्टिव होती है तो आपको समझना है इस एरिया पे सेलर एक्टिव है, और सेलर नीचे के लिए पुश करेगा। जस्ट इसका ऑपोजिट आपको प्लान करना है। इस एरिया पे अगर आपको रेड कैंडल दिखती है और एक भी ग्रीन कैंडल एक्टिव होता है तो आपको समझना है कि बायर एक्टिव हो चुके हैं, और वो बायर जो है ना सीधा पुश करेंगे अप साइड में। एकदम सिंपल रूल के साथ चलना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मैं इनको टारगेट करके चल रहा हूँ। मेरे ये फर्स्ट टारगेट है, और मेरा मैक्सिमम टारगेट ये रहेगा सेकंड टारगेट ऑप्शन के चार्ट में। ऑप्शन के चार्ट पे मेरा सेकंड टारगेट होगा। मतलब क्या, मान लो मैं 52,000 की कॉल को शॉर्ट करता हूँ, एक बात समझना है, 52,000 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया आज, 52,000 की कॉल को हम सब ने शॉर्ट किया है, 24 दिसंबर की कॉल, देखो आप सबके सामने है, हमने शॉर्ट किया है, हमने शॉर्ट किया 50,000 की कॉल, 2 लॉट में शॉर्ट किया हमने। हमारा लेवल लगभग ये 1330 का लेवल है, लगभग हमने 1330 के लेवल के आसपास शॉर्ट किया है। यह लेवल हमारा स्टॉप लॉस है,
ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। कल हो सकता है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ऐसा जोन में क्लोज हो जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। उसका जो हमारा टारगेट लेवल होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल 1252 का, 80 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 80 पॉइंट्स का होगा फर्स्ट टारगेट। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा सीधा नीचे का लेवल्स होगा। और थर्ड टारगेट जो हम करके चल रहे वो ये लेवल्स करके चल रहे। उसके बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी वाली तो हम बहुत बड़ा टारगेट करेंगे, लेकिन मिनिमम इस तरीके से टारगेट करके हम चल रहे। कल हमें इस जोन में अगर एक भी रेड कैंडल मिलता है, ग्रीन कैंडल आने के बाद ये एक भी रेड कैंडल क्लोज होती है, एक बार समझ के चलना, एक भी रेड कैंडल एक्टिव होती है जोन में क्लोजिंग के बाद, एक भी रेड कैंडल एक्टिव होती है, मैं शॉर्ट मारूंगा उस रेड कैंडल के बेस पे और क्वांटिटी ऐड करूंगा, नीचे के लिए लेके जाऊंगा मार्केट में। समझे आप सभी लोग, नीचे के लिए। और कम से कम जो टारगेट चल रहा है हमारा इस समय, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर मैं बात भी करूं, अगर मान लो मैं 1330 की बात करता हूँ और यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके लेके जा रहा हूँ, तो फर्स्ट टारगेट भी मैं कर रहा हूँ तो 1:1 का फर्स्ट टारगेट, बिकॉज इतना मेरा SL रहता ही है, 10% रहता है। सेकंड टारगेट होगा मेरा 1:3 का, और जो मेजर टारगेट लेके चलूँगा मैं 1:6 का। अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो मेरा 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा और मैं ट्रेड को काट डालूंगा। इस ट्रेड को मैं काटूंगा बिकॉज ये मेरा प्लान इस तरह का सिंपल सा प्लान है। बिकॉज 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब हम आते तो हमें जो सपोर्ट मिलता है वो सीधा ये लेवल का मिलता है। तो 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड किया जा रहा है, 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड किया जा रहा है, जहाँ पे हम 1330-80 पॉइंट का SL लेके 480 पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं इस ट्रेड में। इस ट्रेड में 480 पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको मैं मेरा ट्रेड भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी वीडियो को हम एंड करते हैं यहाँ पे। ये हमारा कल का प्लान है बेरिश ट्रेड का। हमारा SL 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट का SL हिट हो जाता है, हम ट्रेड से एग्जिट मार लेंगे। नहीं SL हिट होता है तो हम 480 पॉइंट को टारगेट करके चलेंगे। थैंक यू।